अरे कितनी गर्मी है यार। जल्दी से बच्चों के पास घर चलता हूँ। हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई बहुत कीमती पत्थर लगता है। अरे, इस नीले रंग के विशाल नीलम के अंदर तो एक छोटी सी सुनहरी मछली तैर रही है। पत्थर के अंदर पानी और मछली, ये कैसे मुमकिन है? चलो, इसे यहाँ इस भयानक गर्मी में छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊं। सोमनाथ उस अजीबोगरीब चमकते नीलम को उठाकर अपने घर आ जाता है। घर के अंदर मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था और सुतली काटने का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। ये क्या? मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए? राधा, मोहन, कहाँ हो तुम? और ये खिलौने इस तरह टूटे हुए क्यों पड़े हैं? ऐसा लगता है जैसे वो दोनों खेल रहे थे और अचानक किसी मुसीबत में पड़ गए। मुझे उन्हें फौरन ढूंढना होगा। राधा, मोहन, बेटी कहाँ हो तुम दोनों? अरे, सामने आओ। सोमनाथ घर के कोने कोने में हाथ पैर मारता है, पर उसे अपने दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर और निराश होकर वो गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, मेरे दोनों बच्चे गायब हैं। वो मिल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वो किसी श्राप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पहले तुम्हारी पत्नी गायब हुई, फिर तुम्हारे बच्चों की आवाज गायब हो गई और अब बच्चे भी गायब हो गए हैं। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें राजमहल जाना चाहिए। सोमनाथ निराश होकर राजमहल जाने लगता है। तभी रास्ते में वो मछली जोर जोर से गुनगुनाने लगती हैं। ये क्या? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्या तुम कुछ जानती हो मेरे बच्चों के बारे में? इतना सुनते ही वो मछली गायब हो जाती है। ये देखकर सोमनाथ और परेशान हो जाता है और इसी चिंता के साथ वो राजमहल की तरफ बढ़ने लगता है। और उसी समय वो सुनहरी मछली राजमहल में राजमाता सुलोचना के सामने आ जाती हैं। ये क्या है? कितनी अजीब सी चीज है ये, और ये एकदम से कैसे प्रकट हो गई? उनका एक इकलौता पोता था, राजकुमार उदय। उदय बचपन में ही एक रात महल के पालने से अचानक गायब हो गया था। प्रजा को बताया गया कि राजकुमार को कोई जंगली जानवर उठा ले गया, लेकिन राजमाता इस सच को अपने दिल में दफन किए हुए थीं। सुलोचना जी, आप हर समय ये ना खामोश क्यों रहती हैं? जब से हमारा पोता हमें छोड़कर गया है, आपने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। क्या बात है? मुझे राज्य की चिंता हो रही है। अगर आज उदय हमारे बीच होता, तो इस बूढ़े राजा की आंखों में भी एक उम्मीद होती। वो हमारे बाद इस तख्त का वारिस बनता और प्रजा को संभालता। महाराज, जो रेत हाथ से फिसल गई उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? आप आराम कीजिए, मुझे कुछ जरूरी राजकाज देखना है। वृद्ध राजा वीरभान वहां से भारी कदमों से चले जाते हैं। मुझे सब मालूम है महाराज, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारा पोता मरा नहीं है, बल्कि अपनों के ही किसी षड्यंत्र का शिकार हुआ है। लेकिन आज मुझे आगे का रास्ता ढूंढना ही होगा। फिर राजमाता सुलोचना भेष बदलकर एक गुप्त सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकलती हैं और बीहड़ जंगल की एक पुरानी गुफा में पहुंचती हैं, जहां एक तांत्रिक आग के सामने बैठा था। आओ राजमाता सुलोचना, क्या तुम उस काले सच का अगला पन्ना पढ़ने का हौसला रखती हो? हाँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मेरे पोते उदय के साथ उस रात क्या हुआ था, और उसी रात मेरे कक्ष की मुख्य सेविका मंदाकिनी भी अचानक कहाँ ओझल हो गई। इन दोनों बातों का क्या संबंध वो है? मंदाकिनी, जो तुम्हारी सबसे वफादार दासी थी, उसने राजकुमार को ले जाते हुए पापी का चेहरा देख लिया था, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे असूलों के विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि वो तुम्हारे महल का ही कोई बहुत बड़ा ओहदेदार है। अगर तुम्हें आगे की कड़ी जोड़नी है, तो मंदाकिनी के पति सोमनाथ को महल बुलाओ। उसके पास अनजाने में एक ऐसी चीज पहुंच चुकी है जो इस रहस्य का ताला खोल सकती है। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं सोमनाथ को बुलाकर रहूंगी। इतना सोचते ही जैसे ही राजमाता की निंद्रा टूटती है, सामने सोमनाथ हाथ जोड़े खड़ा दिखाई देता है। सोमनाथ, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास एक बेटा और एक बेटी भी हैं जो बोल नहीं सकते। हाँ राजमाता, मेरी दोनों बच्चे राधा और मोहन जन्म से तो ठीक थे, लेकिन जिस रात से मेरी पत्नी गायब हुई हैं, तब से ही उन दोनों को आवाज चली गई हैं। सोमनाथ,
ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चों की आवाज बचपन में कैसे चली गई थी? मुझे कुछ नहीं पता राजमाता। वे पैदा हुई थी तो बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन जिस रात मेरी पत्नी मंदाकिनी महल से लौटकर नहीं आई, उसी सुबह से मेरी दोनों बच्चियों की आवाज हमेशा के लिए चली गई। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि अतीत का कोई भयानक साया दोबारा लौट आया है। कुछ भी हो जाए राजमाता, मैं अपने बच्चों को ढूंढ कर रहूंगा। वहीं महल के एक स्तंभ के पीछे छिपी दासी सब सुन लेती है। चलो, राजमाता के चेहरे पर ये डर देखकर कलेजे को ठंडक मिली। जब इसने मेरे भाई को सजा सुनाई थी, तब से मेरा भी खून खौलता था। आज इसे तड़पते देख मुझे सुकून मिल रहा है। दासी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है और जंगल के बीचों बीच बने एक गुप्त लोहे के तहखाने में पहुंचती है, जहां एक गबरू नौजवान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वही राजकुमार उदय था और उसके साथ ही एक औरत की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। वो दासी मंदाकिनी थी, जिसे दासी कलावती ने अपने मंत्रों से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया था। छोड़ दे मुझे पापी, मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मुझे मेरे दादा दादी के पास जाने दे। अरे बेटा राजकुमार, इतनी जोर आजमाइश मत कर, हड्डियां चटक जाएंगी। तो इतनी आसानी से यहाँ से आजाद नहीं हो सकता। अगर तुझे अपनी जान की खैरियत चाहिए तो तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ताकि राजमहल की अगली राजमाता मैं बन जाओ। मैं कभी भी तुम्हारा ये इरादा पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले। अरे राजकुमार, तू भूल रहा है कि मैं इस राज्य की सबसे पुरानी दासी हूँ। मुझे इस राजमहल का हर एक राज पता है। अगर मैं राजमाता नहीं बन सकी तो मैं किसी को भी नहीं बने दूंगी, और ये राजमहल बिना वारिस के ही खत्म हो जाएगा। और हाँ मंदाकिनी, मैंने तुम्हारे बच्चों राधा और मोहन, उनकी आवाज भी मैंने ही एक जादुई जड़ी बूटी खिलाकर छीनी थी, ताकि वो उस रात का सच किसी को बता ना सके। कलावती जोर से तहखाने का दरवाजा बंद करके चली जाती है। दूसरी तरफ राधा और मोहन एक अजीब घुटन भरे पत्थरों के कमरे में बंद थीं। वे बोल नहीं सकते थे, इसलिए इशारों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो रहे थे। वे दोनों जैसे तैसे उस कमरे की ढीली ईंटों को हटाकर बाहर की तरफ भागते हैं। तभी वही पानी की अदृश्य बूंद हवा में चमकती है और सुनहरी मछली के रूप में उनके सामने तैरने लगती है। तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हारी माँ मंदाकिनी की सहेली हूँ। मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का गुप्त रास्ता दिखाती हूँ। दोनों भाई बहन उस तैरती हुई मछली के पीछे पीछे घने कोहरे को पार करते हुए एक बहुत ही डरावनी घाटी में पहुंच जाते हैं। वहां सामने एक बूढ़ी झुर्रियों से भरी औरत बैठी थी, जो उन्हें देखकर मुस्कुराती है। जैसा आपने आदेश दिया था मालकिन, मैं इन्हें यहाँ ले आई हूँ। डरो मत बच्चों, तुम मेरी शापित नगरी में हो। मेरा नाम रानी लीलावती है, जिसे भैरव सिंह ने शापित किया था। तुम दोनों एक साथ यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते। दोनों बच्चे डर के मारे पीछे हटते हैं। राधा इशारों में कहती है कि ये बूढ़ी औरत बहुत खतरनाक है। बूढ़ी औरत गुस्से से पागल हो जाती है और घाटी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही जरिया है, तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। जैसे ही कोई नौजवान बच्चा बलि चढ़ेगा, मेरा ये बूढ़ा और विकृत रूप ठीक हो जाएगा और इस घाटी का दरवाजा खुल जाएगा। तभी वो बूढ़ी औरत जादू से एक जादुई कंगन लाती है और कहती है, इस कंगन को पहनने वाला ही यहाँ से बाहर जा सकता है। मोहन अपनी बहन राधा को बचाने के लिए आगे बढ़कर वो कंगन खुद पहन लेता है। कंगन पहनते ही उसके हाथ नीले पड़ने लगते हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। राधा अपने भाई को तड़पते देख रोने लगती है, पर वो बोल नहीं सकती थी। तभी वहां चेहरे पर काला नकाब पहने एक अज्ञात घुड़सवार तलवार लेकर कूदता है। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, ये बूढ़ी औरत तुम्हें अपने जाल में फंसा रही हैं। हमारे पास वक्त नहीं है। वो घुड़सवार उन दोनों को उस जादुई घाटी की सीमाओं से बाहर सुरक्षित ले आता है। जाओ बच्चों, अब ये सीधा रास्ता तुम्हारे गांव सोमनाथ की कुटिया की तरफ जाता है। यहाँ से फौरन भाग जाओ। राधा इशारों से उसका शुक्रिया अदा करती है और जानना चाहती है कि वो कौन है, पर वो घुड़सवार बिना कुछ बोले दोबारा जंगल में गायब हो जाता है।
दोनों भाई बहन जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं, सामने दासी कलावती खड़ी मिलती है। अरे, तुम दोनों उस काल कोठरी से बाहर कैसे आ गए? तुम्हें तो मैंने दुनिया से मिटाने का इंतजाम किया था। मैं कलावती हूँ, जिसके खिलाफ जाने की जरूरत इस राज्य में जो भी करता है, मैं उसी को अपने जादुई जड़ी बूटियों से बर्बाद कर देती हूँ। अब तुम दोनों का खेल खत्म। कलावती जैसे ही उन्हें पकड़ने बढ़ती है, वही सुनहरी मछली हवा में आकर पानी की एक तेज बौछार कलावती की आंखों पर मारती है। मेरी आंखें! धोखेबाज जीव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मछली उन दोनों भाई बहन को बचाकर एक शांत और पवित्र नदी के किनारे ले जाती है। तो तुम दोनों को अब अपने परिवार और इस राज्य का पूरा सच जानना है ना? तो सुनो। ये उस समय की बात है। राजा वीरभान और राजमाता सुलोचना बहुत ही न्यायप्रिय थे। वो हमेशा ही सच्चे लोगों का साथ देता था। दुहाई हो महाराज वीरभान की, दुहाई हो राजमाता सुलोचना की। आपके इस समृद्ध राज्य में अब हम गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। कहो हरिया, क्या विपदा आई है तुम पर? हमारे राज्य में किसी भी निर्दोष की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। महाराज, आपके मुख्यमंत्री भैरव सिंह ने हम पर जबरन दोगुना टैक्स लगा दिया है। जो किसान कर नहीं दे पाता उसकी जमीन छीन ली जाती है, और यदि हम अपनी फरियाद लेकर आते हैं तो मंत्री के सिपाही हमसे भारी रिश्वत मांगते हैं। हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं हुजूर। क्या भैरव सिंह? ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हें इस राज्य की सुरक्षा और प्रजा की सेवा के लिए मंत्री बनाया गया था, ना कि गिद्ध बनकर उनका खून चूसने के लिए। नहीं राजमाता, ये सब झूठ है। ये किसान राजकोष को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। हम महाराज वीरभान ये हुक्म सुनाते हैं कि मंत्री भैरव सिंह को उसके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। इसकी सारी संपत्ति जब्त कर प्रजा में बांट दी जाए। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से। सैनिक मंत्री भैरव सिंह को खींचते हुए ले जाते हैं। दरबार के एक अंधेरे कोने में राजमहल की एक दासी कलावती खड़ी थी, जो असल में मंत्री भैरव सिंह की सगी बहन थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा वीरभान, तुमने मेरे भाई को जंजीरों में जकड़ कर हमारे पूरे परिवार का अपमान किया है। इस बूढ़े राजा और राजमाता के घमंड को मैं मिट्टी में मिला दूंगी। अगर मेरे भाई को काल कोठरी मिली है तो इस राजा का पूरा वंश तड़पेगा। मैं बदला लूंगी, ऐसा बदला कि ये राजमहल जीवन भर आंसू बहाएगा। उसी रात राजमाता से बदला लेने के लिए कलावती चुपके से नकाब पहनकर राजकुमार उदय के कमरे में दाखिल होती है और जादुई धुएं से पहरेदारों को बेहोश कर देती है। वो राजकुमार उदय को पालने से उठा लेती है। सुच्चा राजा के टुकड़े। अब तू इस महल का वैभव कभी नहीं देख पाएगा। तभी अचानक पैर की पायल की आवाज होती है। मुख्य दासी मंदाकिनी आ रही थी। ये राजकुमार को कहाँ लेकर जा रही हो तुम? इतना सुनते ही कलावती घबराकर जादुई मंत्र बोलने लगती हैं और मंदाकिनी पर जोर से फूंक मारती हैं। नहीं, ये क्या? मैं तो अकड़ती जा रही हूँ। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इस पत्थर की मूर्ति को भी मैं जंगल की शापित कोठरी में फेंक दूंगी, ताकि सोमनाथ और राजा जिंदगी भर इसे ढूंढते रहें। लो महाराज वीरभान, तुम्हारे वंश के दीपक को मैंने इस घने अंधेरे में दफन कर दिया है। और मंदाकिनी, तू तड़प इस पत्थर के शरीर में। अब तू ताउम्र इस राजकुमार की लाचारी देखेगी, पर कुछ कर नहीं पाएगी। इस काल कोठरी का दरवाजा सिर्फ मेरे भाई की आजादी के दिन ही खुलेगा। कलावती जोर से हंसती हुई बाहर चली जाती है। दिन बीते, महीने बीते और साल गुजरते गए। मंदाकिनी का शरीर भले ही पत्थर का हो चुका था, लेकिन उसका मन में वफादारी जीवित थी। उसने उस बेजुबान पत्थर के भीतर से ही भगवान गणेश की मानसिक तपस्या शुरू कर दी। ओम गण गणपतये नमः। आंखें खोलो मंदाकिनी पुत्री। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति, वफादारी और वर्षों की इस कठिन तपस्या ने आज मुझे तुम्हारे सामने आने पर विवश कर दिया। प्रभु, आप धन्य है देवा। आपने इस दासी की पुकार सुन ली। मुझे इस शाप से मुक्ति नहीं चाहिए प्रभु, बस इस राज्य के न्याय और मेरे परिवार को बचा लीजिए। मंदाकिनी, नियति का चक्र अपना काम कर रहा है। अधर्म का नाश करने का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा को इस पत्थर के शरीर से पूरी तरह मुक्त होने में अभी कुछ समय है, लेकिन तुम्हारी इस तपस्या के फलस्वरूप मैं तुम्हें ये दिव्य सुनहरी मछली सौंपता हूं। ये मछली
तुम्हारी आत्मा की शक्ति और मेरी कृपा का अंश है। ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पति सोमनाथ और तुम्हारी बेटियों तक पहुंचेगी। जब तक सत्य की विजय नहीं होती, ये मछली अदृश्य रहकर और जादुई रूप लेकर तुम्हारे अपनों की ढाल बनेगी और अंत में इसी के माध्यम से पापी भैरव सिंह और कलावती के सर्वनाश का मार्ग खुलेगा। कल्याण मस्तु। भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो सुनहरी मछली कोठरी की छोटी सी खिड़की से निकलकर तेज रोशनी की तरह आसमान की ओर सोमनाथ के घर की तरफ उड़ जाती है। तभी मैं उड़ते उड़ते तुम्हारे पिता के पास आई थी, लेकिन कलावती ने तुम्हें वहां से गायब कर दिया था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आवाज वापस लाई जाए और तुम महल जाकर राजमाता को सब सच बताओ। एक तेज दिव्य रोशनी फैलती है और अचानक राधा और मोहन के गले से मधुर आवाज निकलने लगती है। तुम्हारा शुक्रिया सुनहरी मछली। लेकिन सुनहरी मछली, ये बताओ कि तुम हमें उसे बूढ़ी औरत के पास क्यों लेकर गई थी जो हमारी बलि लेना चाहती थी? वो तुम्हारी एक परीक्षा थी, तुम्हारी साहसी और आपसी प्रेम की। जिस तरह से मोहन ने तुम्हें बचाने के लिए खुद वो जादुई कंगन पहन लिया था, उससे तुम्हारा साहस और अपनों के प्रति बलिदान साबित हुआ है। तभी मुझे तुम्हारी आवाज वापस देने की आज्ञा मिली है। लेकिन सुनहरी मछली, हम माँ को मूर्ति से कैसे वापस निकालेंगे? तुम जब मंदाकिनी को माँ कहकर बुलाओगे, तब तुम्हारे माँ शब्द की आवाज से ही वो पत्थर टूट जाएगा और मंदाकिनी फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। वो दोनों भाई बहन भी वो से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। राधा सुनो, ये किसी के चिल्लाने की आवाज है और ये बिल्कुल वैसी ही आवाज है जैसी उस घुड़सवार व्यक्ति की थी। हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलकर देखते हैं। दोनों भाई बहन आवाज का पीछा करते हुए उसी पुराने काल महल में पहुंच जाती हैं। तुम तो वही घुड़सवार हो जिसने हमारी मदद की थी, लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने ही तुम दोनों की मदद की थी। लेकिन वहां से निकलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उस दुष्ट कलावती ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और उसे पता चल गया था कि मैंने ही तुम दोनों को भागने में मदद की थी। इसलिए उसने मुझे अपने मंत्रों से जख्मी कर दिया। लेकिन तुम दोनों की आवाज कैसे वापस आई? हमारी माँ की सच्ची भक्ति की वजह से हमारी आवाज वापस आ सकी है। लेकिन उस कलावती ने बहुत पाप किए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमें तुरंत राजमाता के सामने ये सब बताना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर तीनों वहां से निकलते हैं और सीधे महारानी के पास पहुंचते हैं, जहां कलावती और राजा वीरभान भी मौजूद थे। राधा और मोहन चिल्लाकर कहते हैं, राजमाता, इस कलावती ने हमारे साम्राज्य के साथ गद्दारी की है। इसी ने राजकुमार उदय को कैद करके रखा है और हमारी माँ मंदाकिनी को गायब किया था। कलावती घबराकर चिल्लाती है, ये झूठ है, ये बच्चे पागल हो गए हैं, इनके पास क्या सबूत है? तभी वो जख्मी घुड़सवार गवाही देता है और उस गुप्त तहखाने की चाबी सबके सामने रख देता है। राजा के सैनिक तुरंत जाकर राजकुमार उदय और पत्थर बनी मंदाकिनी को वहां सुरक्षित बंधन मुक्त करके ले आते हैं। मंदाकिनी की मूर्ति देखते ही सोमनाथ और बच्चे खुश हो जाते हैं। माँ, माँ, माँ शब्द सुनते ही पत्थर टूट जाते हैं और मंदाकिनी आजाद हो जाती हैं। मेरे बच्चों, शुक्रिया, तुम्हारे साहस ने हमें बचा लिया। राजा वीरभान गुस्से में कहते हैं, इस देशद्रोही और पापी कलावती को अभी जंजीरों में जकड़ो और इसे उसी काले तहखाने में उम्र कैद की सजा दो। राजकुमार उदय अपने दादा दादी के गले मिलता है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है।